अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर तो नहीं किया तो जल्दी से जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज थी मामा की तरफ बारबेक्यू पार्टी, जिसके लिए हम लोग रेडी हो रहे थे। मैंने और मेरे हस्बैंड ने हर चीज़ की आज की थी मैचिंग। वॉच भी सेम और ड्रेसेस के कलर भी सेम थे। और ये रहे हम दोनों। प्लीज़ हम दोनों को देख के माशाल्लाह ज़रूर कहा करें। और हम लोग हो रहे थे लेट, जल्दी से बैग उठाया और ये पहुंच गई मैं मामा की तरफ। इतनी कोई गर्मी थी, जाते ही सबसे पहले तो पानी पिया, क्योंकि फैसलाबाद में बहुत गर्मी है और आई थिंक हर जगह ही बहुत गर्मी है। जाते ही पहले मैंने अपने बाल खोले, क्योंकि मैंने गीले बाल बांध लिए थे और मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। और यहाँ मैं आप लोग को अपना आउटफिट दिखा रही थी, जो कि काफ़ी डिसेंट लग रहा था और प्रिंट भी अच्छा लग रहा था। और मैंने बहुत सिंपल सी लुक रखी थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, ना तो मेकअप रहता है और ना ही ज़्यादा हैवी कपड़े पहनने चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम दोनों की मैचिंग कैसी लग रही है। और फिर हमने सोचा कि अब बारबेक्यू की तैयारी शुरू करते हैं। आप भी मुझसे पहले ही पहुँच गई थी, क्योंकि उन्होंने बाकी तैयारी करनी थी। तो उन्होंने कीमा वगैरह निकाला और सारा मसाला वगैरह रेडी करना शुरू किया। इसमें इन्होंने ऐड किया था बेसन, अंडे और सारे मसाले। और इसमें ऐड किया था इन्होंने अदरक लहसुन का पेस्ट, मतलब जो सारे मसाले हैं ना उन सबको ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर इसको आई थिंक 2 से 3 घंटे आपने फ्रिज में रखना है, ताकि ये अच्छे से सारे मसाले मिक्स हो जाएं और कबाब मज़े के बने। यहाँ ये सारे मसाले मिक्स कर रही थी। ये सारा मसाला मटेरियल जो है वो मेरी आपी ने रेडी किया था, जो कि काफ़ी अच्छा बनाती हैं और बहुत मज़े के बने थे। टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। बारबेक्यू हमने थोड़ा लेट नाइट करना था, क्योंकि मज़ा ही लेट नाइट आता है और सब एक्साइटेड थे। और आई थिंक सबको एक्साइटमेंट होती है बारबेक्यू की। ये इतना खाया तो नहीं जाता, लेकिन इसकी एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है। और यहाँ सब तैयारियाँ चल रही थी, बाकी खाने की डिस्कशन चल रही थी कि कबाब के अलावा और क्या क्या बनाना है। और यहाँ बिल्ली के बच्चे इतने कोई प्यारे लग रहे थे, इसके साथ खेलते हुए काफ़ी देर तक खेलते रहे। मुझे मम्मा बता रही थी कि एक बिल्ली का बच्चा शायद छत से गिर गया और उसके ना मतलब टांग जो है वो फ्रैक्चर हो गई है। पता नहीं क्या इशू हुआ, उसे सही से चला भी नहीं जा रहा था। हालांकि मम्मा कही थी वो सबसे ज़्यादा प्यारा लगता था। और इधर आई थिंक ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, उसे सही से चला भी नहीं जा रहा। ये कोई इतने शरारती हो गए हैं और ना ही ये कहीं जाते हैं, ऑल टाइम बस इधर ही। और ये रहा मेरा फुल आउटफिट, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ और मैं लग भी रही थी। और उसके बाद शाम हो गई थी, हम लोग छत पे चले गए। छत पे काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी उस दिन। अल्लाह ताला की तरफ से ही मौसम अच्छा हो गया था। फिर हमने सोचा गोले खाते हैं, बाहर गोले वाला आया, इसके गोले काफ़ी मज़े के होते हैं। हमने गोला मंगवाया, सब ने बैठ के गोले खाए। और उसके बाद फिर हमने सोचा कि बारबेक्यू में तो अभी टाइम है, हम लोग गोलगप्पे खा के आते हैं। हम लोग गए थे चैनवन रोड पे गोलगप्पे खाने, फैसलाबाद में। फिगर और बोनेंजा के ऑपोजिट इनके गोलगप्पे बहुत मज़े के होते हैं। फैसलाबाद में स्टेडियम के गोलगप्पे काफ़ी फेमस होते हैं, लेकिन इनके गोलगप्पे उनसे भी ज़्यादा अच्छे हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत मज़े के हैं। जितने ये देखने में मज़े के लग रहे हैं ना, उतने खाने भी में मज़े के हैं। मैं, आपी, भाई, ज़ारा, मेरी छोटी सिस्टर, हम लोग निकल गए और मेरे हस्बैंड हम लोग खाने गए गोलगप्पे। फिर जब हम घर वापस आए तो आंधी आना शुरू हो गई थी। काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था। थोड़ी देर हम लोग रुक गए, फिर हम लोगों ने सोचा अब शुरू करते हैं बारबेक्यू की तैयारी। भाई ने सारी तैयारी वगैरह करनी शुरू की। भाई ने यहाँ कोयले वगैरह जलाने शुरू किए, जिनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और इनको जलने में काफ़ी टाइम लग गया था। लेकिन एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा हो रही थी और मौसम इतना अच्छा हो गया था, और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। और फैमिली गेट टुगेदर होना तो इसकी एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा अच्छी होती है। फ्रेंड्स के साथ भी मज़ा आता है, लेकिन मुझे फैमिली गेट टुगेदर में ज़्यादा मज़ा आता है। काफ़ी देर इनको जलने में टाइम लगा और उतनी देर में हम लोगों ने बाकी तैयारी शुरू कर ली। वैसे सही बात बताऊं तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सारा कुछ भाई ने, आपी ने, सब ने किया। बस मैं छोटी छोटी चीज़ें पकड़ाने में बिज़ी थी, ये पकड़ा दो, वो ले लो, ये ले लो, बस। इसके अलावा मैंने कोई काम नहीं किया। यहाँ फाइनली कोयले जल गए थे
और जिनको हमने बस जला दिया जले ये और ना फिर उसके बाद तैयारी वगैरह शुरू की। आपी ने कबाब वगैरह जो है वो सीखों में लगाने शुरू किए और मैं देख देख के एक्साइटेड हो रही थी। और यहाँ आपी ने कबाब लगाने स्टार्ट किए। तो बस मैं ना ब्लॉग बनाने में बिज़ी थी और इसके अलावा मैंने कोई काम नहीं किया। मैंने बोला मैं तो आज गेस्ट हूँ ना, इसलिए मैंने कोई काम नहीं करना। और सच में बताऊँ, मैंने कोई काम नहीं किया, बस मैं ये उठा के रख रही थी। साथ साथ सॉन्ग चल रहे थे और हम इंजॉय कर रहे थे और काफ़ी मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा। और यहाँ भाई लगे हुए थे सारा काम वगैरह करने में, साथ मेरी आपी के बच्चे लगे हुए थे और यहाँ मैं भाई की थोड़ी थोड़ी हेल्प करवा रही थी, थोड़ी थोड़ी करवा रही थी। और ये रहे हम सारे सिबलिंग्स। मेरा छोटा भाई ना अपनी तरफ टॉर्च कर रहा था कि मैं नज़र आऊँ कि मैं भी हूँ यहाँ और यहाँ फाइनली सारे कबाब लग गए थे और वो पकना शुरू हो गए थे और मुंह में पानी आ रहा था, बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था बस मिल जाए अब खाने के लिए। और सच में बताऊँ, जितने ये देखने में मज़े के लग रहे ना, उससे ज़्यादा ये खाने में मज़े के थे, इतने मज़े के थे। और अच्छी बात यह कि कोई भी कबाब टूटा नहीं था और सारे अच्छे से लगे। और फिर साथ साथ बाकी खाने की भी जो तैयारी थी वो कंप्लीट हो गई थी और वो भी मैं सारा खाना वगैरह लेके आई ताकि हम लोगों ने उधर ही बैठ के सब ने खाना वगैरह खाया। साथ साथ गरम गरम कबाब और गरम गरम खाना। ये मम्मा ने पुलाव बनाया था जो कि इतना कोई मज़े का बना था ना। मेरी मम्मा पुलाव बहुत अच्छा बनाती हैं। और फिर ये साथ साथ गरम गरम कबाब जो कि इतने मज़े के थे ना। और ये मम्मा ने बनाई थी मैंगो डिलाइट। ये मेरी सबसे फेवरेट स्वीट डिश है और इसकी रेसिपी मैंने शेयर भी की है अपने यूट्यूब चैनल पर, शॉर्ट्स में शेयर की है, आप लोग देखना। ये बहुत मज़े की बनती है, मेरी फेवरेट स्वीट डिश है और तकरीबन सबकी ये फेवरेट है, इतनी मज़े की बनती है। और फिर इसको खाया और टाइम काफ़ी हो गया था, हम लोग आई थिंक 2:30 बजे फ्री हुए थे और ये हो गई थी हमारी सुबह और हम सोए थे। ऐसा नहीं है कि हम सुबह तक जागते रहे। और रात में ही हमने डिसाइड कर लिया था कि हम लोग नाश्ता वगैरह करने जाएंगे बाहर और ये हम आगे बाहर नाश्ता करने। नाश्ते में सबसे पहले हमने मंगवाई लस्सी, जिसका ग्लास इतना बड़ा था जो कि देखने में भी लग रहा है और लस्सी भी उतनी ज़्यादा थी जो कि बिल्कुल पी नहीं जा रही थी मुझसे, तो सारी पी नहीं गई। और नाश्ते में हमने मंगवाई थी पूड़ियाँ और साथ भटूरे मंगवाए थे, साथ अचार था, चने थे और हलवा था जो कि बहुत मज़े का था, काफ़ी मज़ा आया। नाश्ता वगैरह किया और नाश्ता बहुत मज़े का था, लेकिन ये इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता, मुझसे तो इतना खाया नहीं गया और ना ही मुझसे अपनी लस्सी कंप्लीट हुई। और वापसी पे हम लोग एक गार्डन में रुक गए जहाँ थोड़ा सा काम था, वो काम कंप्लीट किया और हम लोगों ने थोड़ा वेट भी किया और काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था। इतनी प्यारी सुबह सुबह हवा चल रही थी और गार्डन में बैठने का काफ़ी मज़ा आ रहा था। काफ़ी देर हम लोग बैठे रहे क्योंकि यहाँ एक काम था तो काफ़ी टाइम लग गया हमें और काफ़ी देर बैठे रहे। और व्यू भी बहुत अच्छा था और हवा भी चल रही थी और मैंने और मेरी छोटी सिस्टर ने बैठ के इतनी सारी बातें की। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए घर जाके मम्मा ने कुछ देर बाद लंच रेडी किया। लंच में मम्मा ने पाए रेडी किए थे जो कि बहुत मज़े के बने थे, काफ़ी मज़ा आया खाने में। वहाँ से आके मैं थोड़ी देर सो गई थी। सो के उठने के बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने अपनी बचपन की तस्वीरें जो है वो निकाली, उसका एल्बम निकाला। सारी बचपन की याद जो है वो ताज़ा हो गई। उसके बाद मैं घर चली गई। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर तो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक माई व्लॉग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।